हेलो फ्रेंड। तो आपके सामने लेकर आ गए हैं लेक्चर नंबर 3 मैथमेटिक्स का। डिप्लोमा मैथमेटिक्स फर्स्ट सेमेस्टर का ये सब्जेक्ट है, जिसमें आज हम सीखने वाले हैं थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट। और ये थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं उसी को हम वन बाय वन करके सीखने वाले हैं। ठीक है। थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट कैसे होता है, जैसे कि मैं डिटरमिनेंट को डी हेडिंग डाला। और थर्ड ऑर्डर में कैसा होता है कि 3 कॉलम होते हैं, जैसे A1 बोलूँ, इसको B1 बोल दिया, इसको C1 बोल दिया, इसको A2 B2 C2 A3 B3 एंड C3। कहने का मतलब क्या हो गया कि आप इसमें अगर रो देखते हो, रो किसको बोलते हैं, रो किसको बोलते हैं, रो की अगर मैं बात करूं तो ये वाला रो है। क्या है ये? रो है। पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो। क्लियर? समझ में आ गया? ये रो है, ये जो लाइन बना है जैसे A1 A2 A3, ये पहला रो है। ठीक है। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, ये है R1, रो 1, रो 2, रो 3। क्लियर? वैसे ही अगर मैं बात करूं, ठीक है, वैसे ही अगर मैं बात करूं कि अगर कॉलम की मैं बात करता हूं, तो कॉलम के लिए मैं दूसरा कलर ले लेता हूं। ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम। क्लियर? मतलब मुझे अगर लिखना है तो ये C1, ये C2, ये C3, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। ये नीचे वाला C1 C2 लिखा है वो मत देखना, ये जो लिखा है मैंने पॉइंट, ये कॉलम को बता रहा है। ठीक है। कॉलम कितने हैं? 3 कॉलम हैं। क्लियर? तो 3/3, इसको अगर डिटरमिनेंट को बताना होता ना तो R इंटू सी बताते हैं। तो 3/3 मतलब क्या है? ये थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट है, थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट ये है। अभी इसमें सबसे पहले तो आपको क्या समझना है पता है? माइनर और को फैक्टर क्या होता है। मैं वो चीज़ें समझा देता हूँ कि ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। जैसे मैंने आपका ये डिटरमिनेंट लिया था ना, जैसे डी की बात करूँ, क्या लिया था? A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये लिया था। अभी यहाँ अगर मुझे माइनर ऑफ A1 निकालना है, माइनर ऑफ A1 मतलब इसका माइनर निकालना है। हाईलाइट अगर मैं करता हूँ, इसका माइनर अगर आपको निकालना है, A1 का माइनर निकालना है तो क्या होगा? A1 का माइनर निकालना है तो क्या होगा, वही चीज़ यहाँ पे बता रहा हूँ। क्या हो जाएगा? इस वाले लाइन को ध्यान से समझना कि ये जो जिसमें है, इस वाले लाइन और इस वाले लाइन को छोड़ के जो बचता है उसको लिख लीजिए। क्या बचेगा? यहाँ से B2 बच रहा है, यहाँ से B3, यहाँ से C2 और ये C3। ये हो गया। मतलब जो पॉइंट का माइनर पूछ रहा है उस का रो हटा दो और कॉलम हटा दो, बाकी जो बचा है वो उसको इस तरीके से लिख लो। अभी ये आपको कैसा दिख रहा है? ये वाला जो दिख रहा है वो सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट दिख रहा है कि नहीं? और इसके प्रीवियस 2 लेक्चर में मैंने यही 2 डिटरमिनेंट के बारे में बताया है, इन्हीं के बारे में बताया है। और इसको फाइंड आउट करना है तो सिंपल सा क्या करते थे, पहले इसका मल्टीपल कर देते, B2 इंटू C3 और माइनस B3 इंटू C2, यही करते थे ना, यही तो कर रहे थे, तो यही करना होगा। किसी का भी माइनर पूछ ले, ठीक है। अगर मैंने मान लो कि माइनर पूछ लिया, माइनर ऑफ C2 का पूछ लिया, देख रहा C2 कहाँ पे है? यहाँ पर है C2। तो इसका ये कॉलम और इसका ये वाला रो खत्म कर दो, बचा क्या? A1 बचा और A3, और कौन सा बचा? B1 बचा और B3 बचा। निकालना हो तो क्या कर लेंगे? A1 इंटू B3 हो जाएगा और माइनस A3 इंटू B1 हो जाएगा। यही तो होगा। सॉल्व करोगे इसको आ जाएगा। किसी का भी अगर पूछता है तो इस तरीके से आपने फाइंड आउट कर लेना है। ये है माइनर। ठीक है, माइनर समझ में आ गया? क्लियर हो गया? अब उसके बाद आपको ये वाला जो टॉपिक मैं समझा रहा था, हेडिंग डाल के ऐसे लिख लेना, माइनर। ठीक है, इसको माइनर बोलते हैं। ओके। अब नेक्स्ट टॉपिक मैं बताने वाला हूँ को फैक्टर। कौन सा टॉपिक बताने वाला हूँ? को फैक्टर क्या होता है। को फैक्टर और माइनर में ना सिर्फ प्लस माइनस का डिफरेंट है और कुछ नहीं डिफरेंट है। ठीक है, क्या है थोड़ा सा मैं आपको बताऊं।
जैसे डिटर्मिनेंट मैंने लिया था थर्ड ऑर्डर में, अब कि मैं दूसरा ले लेता हूँ, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये ले लिया मैंने। अब यहाँ पर ध्यान देना, अगर मुझे को फैक्टर ऑफ ए फाइंड आउट करना है, इसमें थोड़ा सा याद रख लीजिए, मैं यहाँ पर एक चीज़ बताने वाला हूँ, साइन इसका होता है प्लस, इसका माइनस, इसका प्लस, इसका माइनस, इसका प्लस, इसका माइनस, इसका प्लस, इसका माइनस, इसका प्लस। देखो लाइन से चलते जाओ, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब यही सिर्फ ध्यान रखना है, बाकी और कुछ नहीं। वरने के लिए इसको फाइंड आउट करने के लिए तो टेक्निक भी है, जैसे कोई भी ले रहे हो तो उसको पावर में रो और कॉलम को ऐड कर दो, -1 के पावर में रो और कॉलम को ऐड कर दो, और जो माइनर है वही लिख दो। जैसे अगर मान लो कि मैं को फैक्टर ऑफ कौन सा, कोई भी एक सिलेक्ट कर लो, सी पता करना, सी, तो कैसे मिलता है, -1 पे कितना पावर, देखो ये सी की बात कर रहे हैं ना, अगर हाईलाइट में लेता हूँ, इसी की बात कर रहे हैं ना, सी की, तो इस सी की बात कर रहे हैं, तो क्या करना चाहिए हमें, देखो ये कौन सी रो में है, पहले रो में है, कॉलम कौन से है, तीसरा कॉलम है, तो 1+3, 1+3 कितना होगा पावर, 4 पावर, और इवन पावर किसी पे भी होता है तो पॉजिटिव हो जाता है, देखो मैंने साइन भी लगाया था पॉजिटिव, तो डायरेक्ट आप ऐसे भी कर सकते हो। और इसका माइनर क्या हो जाएगा, इस वाले लाइन को छोड़ के, इस वाले कॉलम को छोड़ के क्या बच रहा है, डी ई जी एच, और इसको सॉल्व करने, ये तो पॉजिटिव हो गया, और इसको सॉल्व करने आता है, डी इंटू एच हो जाएगा, माइनस जी इंटू ई हो जाएगा, नंबर दिए रहेंगे, नंबर इसके प्लेस पर रख दो, हो गया। बस ये साइन याद रखना, माइनर में ये साइन लग जाता है, ठीक है। माइनर जैसे फाइंड आउट करते थे कोफैक्टर, वैसे ही है, बस कोफैक्टर में साइन आ जाता है, यही सिर्फ फर्क है, और कुछ भी फर्क नहीं है। एक दो बार रिपीट करके देख लेना, कि ताकि आपको आइडिया मिल जाए, ठीक है। अब बोलेंगे कि सर इसकी ज़रूरत क्या थी, ठीक है। थर्ड ऑर्डर में, जैसे सेकेंड ऑर्डर में था तो हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया, तो थर्ड ऑर्डर में डिटर्मिनेंट बता दीजिए। तो थर्ड ऑर्डर में डिटर्मिनेंट अगर फाइंड आउट करना है, ठीक है, या ऐसे भी पूछ सकता है कि आपको कोई भी वैल्यू दे दिया, बोल देगा कि हर एक का फैक्टर बताओ, को फैक्टर बताओ, तो सबका को फैक्टर आपको लिख के बताने पड़ेंगे, सबका। इसी तरीके से आपने साइन, जैसे मैंने बताया ना, ये याद रखना, पहले प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, ऐसे करके साइन, जो मैंने यहाँ साइन ऊपर लिखा रेड कलर का डिटर्मिनेंट वाले में, वो चीज़ें आपने याद रखना है। तो उसी तरीके से बाकी सभी का को फैक्टर आपने फाइंड आउट कर लेना है। क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको बताऊं कि अगर थर्ड ऑर्डर में है ये, ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो टेक्निक मैं आपको यहाँ पर सिखाने वाला हूँ। जैसे यही वाला जो था उसी को मैं यहाँ पर लेकर आपको डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे वो चीज़ें मैं यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। जैसे D इक्वल टू क्या लिखा था मैंने, A B C D E F G H I लिखा था, यही था। अब डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है ना, तो सबसे पहले ए लो, यही तीन लेने का, यही तीन लेना है, ठीक है। ये वाला प्लस रहेगा, ये वाला माइनस रहेगा, ये वाला प्लस रहेगा। तो सबसे पहले क्या कर लेना है, सबसे पहले क्या कर लेना है, आपने ए लिया जो प्लस में रहेगा, और फिर इसका माइनर देखोगे तो क्या आएगा, ई आएगा, एफ आएगा, एच आएगा, आई आएगा, क्लियर। फिर बाद में बी वाला लेना है, तो माइनस बी लेना है क्योंकि माइनस है। अब इसका को फैक्टर क्या होगा, मतलब फैक्टर में माइनस हो गया, को फैक्टर ही लिखना होता है। फिर बाद में इसका वाला और ये वाला छोड़ के देखो बचेगा क्या, डी एफ जी और आई, क्लियर। उसके बाद क्या करना है, सी लेना, तो प्लस में लेंगे, और उस वाले में माइनर कौन सा आएगा, डी ई जी एच। अब ये आपको देखना है मैंने कैसे लिया है, ठीक है। हर बार मैं आपको समझाऊंगा तो आपको आइडिया मिल जाएगा, जब क्वेश्चंस लेकर मैं बताऊंगा तो आपको आइडिया मिल जाएगा। तो यहाँ पर ए हो गया, और इसका मल्टीपल देख लो, ई आई माइनस एच एफ हो गया, फिर ये माइनस बी था, फिर डी आई माइनस जी एफ हो गया, फिर यहाँ पे प्लस सी
b इंटू एच माइनस जी इंटू ई हो जाएगा। यही है बस। इस वैल्यू को अगर नंबर हो तो इसमें नंबर रख के सॉल्व कर लो, थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट निकल जाएगा। थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट इसी तरीके से फाइंड आउट करोगे। तो एक मैं क्वेश्चंस ले रहा हूँ और उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करके आपको मैं बता रहा हूँ कि ताकि आप भी इसी तरीके से सॉल्व कर पाओ। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो चलिए क्वेश्चंस ले लेते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं और सॉल्व करके हम बताते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन ले लिया, फिर ऐसे ही जैसे सेकंड ऑर्डर में सॉल्यूशन आता था तो करते थे, वैसे ही इसको भी कर लोगे। जैसे यहाँ पर दिया है, कोई भी नंबर ले सकते हो। जैसे दिया 5 3 -1 4 0 0 6 1 2। ठीक है, अब ये नंबर लिया। अब आपको क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो कैसे करते थे इसका डिटर्मिनेंट? मान लो ये डी है, तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे करेंगे? पहले 5 लेंगे प्लस में, और इसका माइनर कौन सा होगा? देखिए, ये जब मैंने +5 लिया ना, तो आपके सामने ये वाला कैंसिल और ये वाला कैंसिल हो गया, बचा ये 0 0 1 2, 0 0 1 2 ही बचा ना, तो मैं वो लिख ले रहा हूँ। ठीक है, 0 0 1 2। क्लियर? अब उसके बाद क्या लेना है? +3 -3 होगा, क्योंकि ये वाला प्लस, ये माइनस, ये प्लस प्लस। ठीक है, -3 ले लिया। अब माइनस जब 3 लिया तो थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान दो। आप का 3 वाले का रो ये है और 3 वाले का कॉलम ये है, तो बचेगा क्या यहाँ पर? थोड़ा देखो तो 4 0 6 2 ही बच रहा है ना, तो वो चीज़ें हमें यहाँ पर ले लेना है। क्लियर? क्या लिखेंगे माइनर में? 4 0 6 2। उसके बाद देखो, ये प्लस में लेना है, लेकिन ये वैल्यू ही माइनस में दिया है। जो वैल्यू दिया रहता है प्लस वाले में वही लिख लेते हैं। -1 है, और माइनर कौन सा होगा? ये वाले देखो, इस वाले को और इस वाले को छोड़ देना है, तो ये 4061 होगा। तो लिख लेता हूँ, थोड़ा सा इसको भी अच्छे से बना लेता हूँ, छोटा ही बनाने का। क्या आएगा? 4061। क्लियर? अब यहाँ पे 5 है, अब इसको मल्टीपल करो, इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ। 0 2 जा 0, -1 0 जा 0, -3 का यहाँ पर 4 2 जा 8, -6 0 जा 0, फिर -1, यहाँ पे 4 1 जा 4, -6 0 जा 0। अब यहाँ पे देखो 4 इंटू 0 क्या हो जाएगा? 0। अब यहाँ पे -3 + 8, -3 8 जा 24 हो गया। फिर -1 इंटू 4 करोगे तो -4 हो जाएगा, और इन सबको करोगे तो -28 हो गया। तो आपका आंसर क्या आ गया? -28 आ गया। इस तरीके के क्वेश्चंस आप लेकर सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट मैं आपके सामने लेकर आऊँगा, जिसमें आपको सोल्यूशन थर्ड ऑर्डर में इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, वो चीज़ें मैं यहाँ पर बताऊँगा। तो अभी तक के लिए ये देखते रहिए, और अपने जो दोस्त मित्र हैं उनको शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप लोग तैयार रहेंगे। धन्यवाद।